गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं कन्हैया कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर के सेशन में, हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज है 13 जुलाई 2021 और 13 जुलाई 2021 को जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ये सेशन जो है 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है और इस कड़ी में इसके पीछे 12 वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ जा करके वो वीडियो एक बार जरूर देखिए। ये सेशन BHU एकेडमी के द्वारा शुरू किया गया है। इस BHU एकेडमी पर इसके पहले वीकली करंट अफेयर का सेशन आता था, उसके स्थान पर अब डेली करंट अफेयर का सेशन आता है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर के साथ साथ जीके और जीएस को भी डिस्कस किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें टॉप 10 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। बात इस वीडियो के इम्पोर्टेंट की जाए तो ये किसी भी यूनिवर्सिटी के होने वाले इंट्रेंस एग्जाम जैसे BHU, AU, CU, CET, साथ ही साथ 10+2 स्तर के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं जैसे SSC, रेलवे, उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न है विश्व मलाला दिवस, वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया जाएगा? ऑप्शन है 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई अथवा 14 जुलाई। तो इसका सही जवाब है 12 जुलाई, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 13 जुलाई पे टिक आउट हो गया है। इसका सही आंसर है, इसका सही उत्तर है 12 जुलाई। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की है कि 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाए। यह दिवस युवा कार्यकर्ता है मलाला यूसुफजई, यहाँ देख सकते हैं इनका इमेज है, ये है मलाला यूसुफजई। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 12 जुलाई को मनाया जाएगा विश्व मलाला दिवस। दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाने जाने के लिए इसको चुना गया है। लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से वकालत करती हुई मलाला यूसुफजई को 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान बंदूकधारियों ने, आतंकवादियों ने मलाला के सिर में गोली मार दी थी। ये 9 अक्टूबर 2012 की घटना है जब आतंकवादियों ने मलाला के सिर में गोली मारी थी। वो सार्वजनिक रूप से वकालत कर रही थी लड़कियों की शिक्षा के लिए। हमले के बावजूद भी मलाला बहुत जल्द ही लोगों की नज़रों में लौट आई और पहले की तुलना में इनके विचार जो हैं अब और उग्र हो गए और इन्होंने लैंगिक अधिकारों के लिए अपनी वकालत को जारी रखा। बात की जाए तो 2012 में ही उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस घटना के बाद मलाला यूसुफजई काफ़ी फेमस हो गई और 2012 में उन्हें पाकिस्तान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 2014 में 17 साल की उम्र में वह बच्चों के अधिकारों के अपने प्रयासों को मान्यता में उनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में उनको दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किशोरी भी घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में उनको दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किशोरी भी कहा। मलाला को कनाडा की नागरिकता से भी सम्मानित किया गया और साथ ही साथ हाउस ऑफ कॉमन्स में वो संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी बन गई है। एक्टिविस्ट पर उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है, हे नेम मी मलाला, को 2015 में ऑस्कर के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था और उन्होंने बी आर डिस्प्लेड आई एम मलाला नामक जो पुस्तक लॉन्च हुई उसकी भी सहलेखिका रही हैं। तो इतनी फेमस होने के बाद आखिरकार संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन पर 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाने के रूप में चुना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है मार्सेल ग्रेनोल, नोवाक जोकोविच, माटेओ बेरेटिनी, निकोला मेक्टिक। तो इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2021 में पुरुष वर्ग में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन फाइनल में माटेओ
बेरेटोनी को हरा करके ये छठा विंबलडन खिताब अपने नाम किया है और साथ ही साथ 20वीं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीतने वाले ये व्यक्ति बन गए हैं। इस जीत के साथ उन्होंने जो पहले से ही रोजर फेडरर और राफेल नडाल के साथ अपने कुल प्रमुख पुरुष एकल खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। रोजर फेडरर और राफेल नडाल जो है इन्होंने पहले से ही 20 खिताब जीते हैं ग्रैंड स्लैम का, और इस बार इन्होंने भी ये 20वीं ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतकर उनकी बराबरी कर ली है। बात की जाए अगर महिला वर्ग में, तो ये प्रश्न कल ही डिस्कस किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी जो है महिला वर्ग में इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा जो चेक गणराज्य की हैं उनको हरा करके विंबलडन में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो महिला वर्ग में ये हैं एशले बार्टी और पुरुष वर्ग में बन गए हैं जोवाक नोकोविच जिन्होंने विंबलडन में एकल का खिताब जीता है। विंबलडन जो है 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। विंबलडन ये चौथा है। इसके पहले हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है और यूएस ओपन है, और चौथा है विंबलडन जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। यह टूर्नामेंट 1877 से विंबलडन लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया जाता है। अब जो 2021 में विंबलडन चैंपियनशिप हुआ है उसमें 5 वर्ग में विजेता और उपविजेता हैं जो अवार्ड दिया गया है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पुरुष एकल में जो है विजेता है नोवाक जोकोविच जिन्होंने पुरुष एकल में खिताब जीता है और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने मोटेओ बेरेटिनी को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। बात महिला एकल की जाए तो यह एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा चेक गणराज्य की हैं, इनको हरा करके महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। पुरुष युगल की बात की जाए तो इसमें है निकोल मैकटिक और मेट पाविक, इन दोनों ने मिल करके पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है और किनको हराकर होरासियो जेबेलस और मार्सेल ग्रेनोलर्स को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। उसी तरह बात की जाए महिला युगल की तो इसमें हसीस तुबेई और एलिस मोटेस ने मिल करके महिला युगल का खिताब अपने नाम किया है और किनको हराकर तो वेरोनिका कुडरमेतोवा और एलेना वेनिन्सना को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। मिश्रित युगल की बात की जाए तो नील स्कूप्सकी और देसीरा क्राफ्स्की ने मिल करके मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया है। जो सैलिसबरी और हैरियट डाटे को हरा करके ये खिताब जो है अपने नाम किया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें ज़्यादातर तो इम्पोर्टेंट यही है कि विंबलडन टेनिस चैंपियन 2021 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तीसरा नंबर प्रश्न है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह ये पुस्तक जो है लॉन्च हुई है और पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है बलजीत कौर तुलसी, सुमन राठौर, कविता राव, के शैलजा। तो इसका सही जवाब है बलजीत कौर तुलसी। बलजीत कौर तुलसी ने द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह पुस्तक को लिखा है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं और उन्हीं के ऊपर द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 2021 में प्रकाशित हुई हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार इसके पिछले वीडियो में भी जिक्र किया गया है, एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। देखिए पहला पुस्तक है बुद्धा इन गांधारा जिसकी लेखिका है सुनीता द्विवेदी। ये काफ़ी फेमस बुक है जो 2021 में प्रकाशित हुई है। अगला है एलिफेंट इन द ओम्ब, ये भी काफ़ी फेमस है, इसके लेखक हैं कल्की कोचलिन। अगला है कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी, इसके लेखक हैं के रंगोथमन। अगला है द बेंच जो प्रकाशित हुई है 2021 में, इसके लेखक हैं मेघन मार्कल। अनदर डजन स्टोरीज, इसके लेखक हैं सत्यजीत रे। बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी, ये भी काफ़ी फेमस है, इसके लेखक है दीप हल्डर। द लिविंग माउंटेन, इसके लेखक है अमिताभ घोष। तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जिसके लेखक है बलजीत कौर तुलसी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा नंबर प्रश्न है
हाल ही में किस राज्य में क्रिप्टोगेमिक उद्यान बनाया गया है? ऑप्शन है बिहार, केरल, उत्तराखंड अथवा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बनाया गया है क्रिप्टोगेमिक उद्यान, क्रिप्टोगेमिक गार्डन। उत्तराखंड के देहरादून के देवबंद क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। ये गार्डन 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। बात आ गई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। वर्तमान समय पर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड की लोकसभा सीट की संख्या है 5, राज्यसभा सीट की संख्या है 2 और विधानसभा सीट की संख्या है 71। बात की जाए उत्तराखंड के नेशनल पार्क की, तो जिम कॉर्बेट, जिसको हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में बना था। नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु बिहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। झील की बात की जाए उत्तराखंड के, तो नैनीताल, राकसताल, भीमताल, सात ताल, देवताल, खुरपा ताल, गिरिताल, ये काफी इंपॉर्टेंट झील हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये उत्तराखंड में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी बांध जो है टिहरी बांध, आप लोगों को पता है, ये भी उत्तराखंड की भागीरथी नदी पर बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर ने किसे भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी, रेजिस्टेंस ग्रीवेंस ऑफिसर घोषित किया है? अर्थात ट्विटर ने किसको निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन है वंशिता कुमारी, श्याम श्रीनिवासन, विनय प्रकाश, अमिताभ कांत। तो इसका सही जवाब है विनय प्रकाश। विनय प्रकाश को ट्विटर ने हाल ही में निवासी शिकायत अधिकारी, रेजिस्टेंस ग्रीवेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। कल के क्वेश्चन में था, ये श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है और आप लोगों को पता है कि अमिताभ कांत सीईओ हैं। चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट की जानकारी के अनुसार विनय प्रकाश को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी, रेजिस्टेंस ग्रीवेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। इसके पीछे भारत में एक नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित लॉ आया था, रूल आया था, जिस रूल के अनुसार था कि 50 लाख से अधिक यूजर करता जो हैं वो सोशल मीडिया पे, कोई भी सोशल मीडिया है जिसके 50 लाख से ज़्यादा अगर उपयोग करता है, यूजर्स हैं उसके, तो उसको 3 प्रमुख कर्मियों को अर्थात मुख्य अनुपालक अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारियों को नियुक्त करना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि जितनी भी सोशल मीडिया हैं उसके अगर 50 लाख से अधिक यूजर्स हैं, ये आईटी का लॉ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लॉ है, तो सोशल मीडिया को 3 मुख्य अधिकारियों को रखना होगा और ये तीनों कर्मी जो हैं, तीनों अधिकारी जो हैं भारत के ही निवासी होंगे। ये 3 अधिकारी कौन कौन से होंगे? तो ये है मुख्य अनुपालक अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी। बात ट्विटर की जाए तो ट्विटर के मुख्य अधिकारी हैं जैक डोर्सी, सीईओ हैं इसके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी। ट्विटर का गठन हुआ था 21 मार्च 2006 को। ट्विटर का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 में कोपा अमेरिका फाइनल मैच का खिताब किसने जीता है? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसको पूछा जा सकता है कि कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है, अथवा अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 में कोपा अमेरिका किसने जीता है, कौन से देश ने जीता है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण कोरिया अथवा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2021 जीता है। अब आप लोगों को पता है जो ये लियोनेल मेसी हैं, ये अर्जेंटीना के काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं। इन्होंने नेमार को हरा करके, नेमार ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं, उनको हरा करके मकराना स्टेडियम में जो खेल हुआ था, रियो डी जेनेरियो में है मकराना स्टेडियम, उसी में यह खेल हुआ था और उनको हरा करके कोपा अमेरिका फाइनल का मैच जीत लिया है। इस जीत के साथ लियोनेल मेसी ने अपनी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी भी हासिल कर ली है।
पहले यह टूर्नामेंट 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से देश में कितनी महामारी फैली, कितनी सारी व्यवस्थाएं खराब हुई, तो उसी की वजह से इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। और अब जाकर के 2021 में यह गेम हुआ, यह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ, जिसमें अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा करके कोपा अमेरिका का खिताब अपने नाम किया है। दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल सत्तारूढ़ संस्था है ये कॉनमेबोल जो है, ये दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल की सत्तारूढ़ संस्था है। इसी के द्वारा आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का 47वां संस्करण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित टेरेस गार्डन मिड डे तोता नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये टेरेस गार्डन मिड डे तोता हाल ही में पुस्तक प्रकाशित हुई है। ऑप्शन है मेघन मार्कल, कविता राव, थुम्मेती राघोथमा रेड्डी, के शैलजा। तो इसका सही जवाब है थुम्मेती राघोथमा रेड्डी। इन्होंने ये टेरेसा गार्डन मिड डे तोता नामक पुस्तक लिखी है। थुम्मेती राघोथमा रेड्डी ने टेरेसा गार्डन मिड डे तोता नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक जो है मूल रूप से तेलुगु भाषा में लिखी है, और हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने इसका अंग्रेजी वर्जन प्रकाशित किया है, इसका अंग्रेजी अनुवादन प्रकाशित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 लाने की घोषणा की है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार नई जनसंख्या नीति 2021-30 लाने की हाल ही में इसने घोषणा की है। अब 11 जुलाई को मनाया गया था विश्व जनसंख्या दिवस। इसी के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 लाने की घोषणा की है। क्या है इस नीति में? तो इस नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार 2026 तक जन्म दर में प्रति हजार आबादी पर 2.1% तक कमी लाना चाहती है, और इसी कमी के साथ वह 2030 तक इस कमी को 1.9% लाने का लक्ष्य रखा है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई नई जनसंख्या नीति 2021-30 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 46 कैंप गौरव विरासत स्थल विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र अथवा तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार जो है 46 कैंप गौरव विरासत स्थल विकसित करने की घोषणा की है इसने हाल ही में। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप 46 कैंप गौरव हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में 46 कैंप गौरव हेरिटेज विरासत स्थल को घोषित किया है, वो बनाने जा रही है। बेंगलुरु रूरल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रामनगर है, चिक्काबलपुरम है, तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट है। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जाएगा, और ये टूरिज्म के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। इन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 223 करोड़ की लागत से 3 जिलों में इसको चिन्हित किया है, और 3 जिलों में इस विरासत स्थल को बनाने जा रही है, जो टूरिज्म के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है। बेंगलुरु के संस्थापक है कैंपगोरा, जिनको नाडा प्रभु भी कहा जाता है। तो इनके योगदानों को स्वीकार करने के उद्देश्य से, ताकि देश के लोग कैंपगोरा या नाडा प्रभु के बारे में जान सके, जो टूरिज्म के दृष्टिकोण से ही जान सकते हैं, तो बेंगलुरु के 3 जिलों में ये 46 कैंपगोरा विरासत स्थल कर्नाटक की सरकार बनाने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम प्रश्न देख लीजिए। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है सैयद उस्मान अजहर मखशूनी, विनय प्रकाश, अभिषेक डालमिया अथवा संतोष मेनन। तो इसका सही जवाब है सैयद उस्मान अजहर मखशूनी। ये देख सकते हैं ये इमेज में सैयद उस्मान अजहर मखशूनी, इनको हाल ही में कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए,
हैदराबाद के भूख कार्यकर्ता हैं ये सैयद उस्मान अजहर मकसूनी, जो एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है हंगर हैज़ नो रिलीजन, अर्थात भूख का कोई धर्म नहीं होता। तो इसी अभियान के लिए इनको यूनाइटेड किंगडम के शीर्ष पुरस्कार कॉमनवेल्थ पॉइंट सप्लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अभियान के तहत सैयद उस्मान जो हैं वो प्रतिदिन 1000 से अधिक लोगों को भोजन कराते हैं और इस अभियान का लक्ष्य है प्रत्येक दिन 1500 से अधिक लोगों को भोजन कराना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पॉइंट सप्लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सैयद उस्मान अजहर मकसूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आज से इस सेशन में शुरू किया गया है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ एटीएम बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये अभ्यास प्रश्न है और इस अभ्यास प्रश्न को इसके पीछे वाले वीडियो में बताया भी गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अधिक से अधिक इसके बारे में टाइप करें, जितना आप जानते हैं हेल्थ एटीएम के बारे में इसमें टाइप करें। इसके पीछे 12 वीडियो डाले जा चुके हैं, आशा करता हूँ वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और वो पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों में, अधिक से अधिक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए। और अगले वीडियो में हम लौटेंगे 14 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।